आदतें उसको गर्त में गिराती चली जाती है। दोस्तों क्या बात लिखी गई है, मतलब एक एक बात ऐसी लिखी गई है कि व्यक्ति का एक बात से जीवन बदल जाए। मतलब साधारण व्यक्ति ने पंडित श्री राम शर्माचार्य, दोस्तों इनकी जीवनी व्यक्ति को पढ़नी चाहिए आखिरकार, कि ऐसी ग्रंथ लिखने वाली व्यक्ति की कितनी मानसिकता उच्च होगी कि साधारण व्यक्ति इतनी अच्छी सी, मतलब कहा जाता है दोस्तों कि शास्त्र लिखने के लिए व्यक्ति को ज्यादा प्रयत्न करने नहीं पड़ता है, लेकिन सूत्र लिखने के लिए व्यक्ति का ना मतलब विद्वत्ता साधना के रूप में अलग होनी चाहिए। तो दोस्तों जो व्यक्ति ये पुस्तक इतनी बारीकियों से समझाई है, वो व्यक्ति कितना विद्वान हो सकता है, उनकी कितनी महानता है, हम अगर व्याख्या करना चाहें तो नहीं कर सकते। दोस्तों उनकी गतिविधि का संचालन करना चाहिए। फौजी सिपाही को नित्य परेड करनी पड़ती है ताकि वे उस शिक्षा को भूल न जावे, वरन उसके अभ्यस्त बने रहें। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर का शासन बनाया गया है, पर बिना नियमितता के वह शासन विधान कैसे चलेगा? क्योंकि ईश्वरवाद का नया शिक्षण है, स्वार्थों को जीव जानता है, पर ईश्वर के बारे में उसको मनुष्य योनि में ही ज्ञान मिलता है। पुरानी आदत के मुकाबले में नई निश्चित ही कमजोर होती है। जंगली सुग्गा बेर जामुन खाया करता है, पर सोने के पिंजरे में दाख अंगूर खाने का नया सुख ग्रहण करने के लिए पकड़ा जाना पसंद नहीं करता। पिंजरे में उत्तम रहन सहन मिलने पर भी वह फिर से उड़ जाने का यत्न किया करता है। पिंजरे की तिलियों से लड़ते हुए भागने का उसका यह प्रयत्न नित्य ही देखा जा सकता है। यदि पिंजरा कमजोर हो तो संभव है कि नई सुव्यवस्था को ठुकराकर सुग्गा उड़ जाए, चाहे उसे जंगल में कष्ट ही क्यों ना सहना पड़े। यदि यही देवासुर संग्राम मनुष्य के मन में नित्य होता है, आगे बढ़ने और पीछे हटने की रस्साकसी खींची रहती है, ढील पड़ने ही उड़ गुड़ गोबर हो सकता है। इसीलिए ईश्वरवाद के आचार्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि ईश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए। इसके बिना ईश्वरीय शासन पर विश्वास करने का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यही लाभ प्राप्त करना प्रसन्नता एवं उसे न प्राप्त करना उसकी अप्रसन्नता के अर्थों में कहा गया है। हम मानते हैं कि ईश्वर निष्प्रिय है, उसे निंदा स्तुति की आवश्यकता नहीं, पर यह भी मानना पड़ेगा कि नित्य की उपासना किए बिना ईश्वरीय शासन का विश्वास मन में बनाए रहना कठिन है। प्रसन्नता अप्रसन्नता को अलंकारिक शब्दों में यहाँ इसी प्रयोजन से प्रयोग किया गया है। प्रसन्नता होना सुख देना, अप्रसन्नता होना दुख देना। ईश्वर के इस कार्यक्रम पर हम मोटी बुद्धि के वाद विवाद करके ठीक ठीक निश्चित पर नहीं पहुंच सकते। यदि हम आज इसका भावार्थों यूं समझे कि ईश्वर उपासना से मनुष्य अपनी पशु स्वभाव को दबाए रखकर सुख शांतिमय जीवन बिताता रहता है, तो यह अर्थ कठिन शास्त्रकार की आंतरिक इच्छा के ही अनुकूल होगा। महात्मयों का वर्णन करते समय प्रलोभनों का समावेश जिस दृष्टि से हुआ है, उसी दृष्टि से उपासना में ईश्वर के प्रसन्न होने और सुख देने का वर्णन है। मूल तात्पर्य इतना ही है कि ईश्वरीय विश्वासों को दृढ़ रखने का निरंतर अभ्यास रखना आवश्यक है, जिससे धर्माचरण के लिए हमारे पूज्य पूर्वजों ने गूढ़ मानसिक रहस्यों के आधार पर ईश्वरवाद की महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई है, वह सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनी रहे। तो दोस्तों आज हमने यहाँ तक पढ़ा। आज की टॉपिक थी ईश्वरवाद का विश्लेषण, जिसमें हम मुख्य चीजें पढ़े जो हाईलाइट हो जाए तो सही होगी। आज का स्वाध्याय का मुख्य बिंदु ये है
यदि गहरा विश्वास जम जाए तो निसंदेह जीवन की